बड़ी खबर। श्री राम मंदिर ब्राह्मण गांव की चल अचल संपत्ति के बारे में मामला है क्या। बड़वानी ब्राह्मण गांव में स्थित अति प्राचीन शासन संधारित श्री राम मंदिर है, जिसके व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी हैं। मंदिर की पूजा अर्चना का कार्य ओंकारलाल पिता लक्ष्मण शर्मा सन 1964 से सन 2000 तक करते रहे हैं। सन 2001 से सन 2000 तक उनके पुत्र महेश चंद्र शर्मा मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य करते रहे हैं। सन 2013 में पंडित जी के कार्यकाल तक मंदिर में शासन संधारित अति प्राचीन मूर्तियां जो पीतल की होकर करीब 12 से 15 किलो वजनी मूर्तियां हैं, वर्तमान में यह मंदिर में विद्यमान नहीं है। बड़वानी से संजय बामनिया की विशेष रिपोर्ट। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम हिमांशु पिता महेश चंद्र शर्मा है, निवासी ब्राह्मण गांव, तहसील टिकरी, जिला बड़वानी। अच्छा, बड़वानी दोबारा कलेक्ट्रेट किस लिए आए थे? वो पिछले दिनों मंगलवार जन सुनवाई में आप आए थे और कोई शिकायत थी, तो क्या है आगे मामला? उसमें ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण गांव में स्थित श्री राम मंदिर, जिसके व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय हैं, उसमें मैंने जैसे बताया था कि 1964 से मेरे दादाजी खरगोन कलेक्टर के द्वारा नियुक्त हुए थे। सन 1964 से सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक वो करते आए मंदिर में पूजा अर्चना। सन 2001 से 2013 तक पिताजी ने 13 वर्ष कार्य किया। सन 2013 में कुछ 4-5 नामित लोगों के द्वारा, जिनके नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ और जिस प्रकरण में भी इनके नाम दर्ज है, उनके खिलाफ उन लोगों ने हमसे ज़मीन की डिमांड की थी। जो ज़मीन व्यवस्थापक कलेक्टर है, तो हम ज़मीन किसी को सौंप नहीं सकते, यही हमारा जवाब था। तो जिसके चलते उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हम हमारे हिसाब से देखेंगे। तो मंदिर का तो मुद्दा नहीं था, मंदिर में पूजा अर्चना से किसी को कोई समस्या नहीं थी पिताजी के, पर उन्होंने ज़मीन के कारण ये वाद शुरू हुआ। तो ये वाद विवाद गाँव में स्टार्ट हुआ। उसके बाद सन 2023 में जो निचली अदालत, जो प्रथम वर्ग एक न्यायालय एक अंजड़ है, उसका जो आदेश आया, उसके अनुसार इन 5 लोगों को बेदखल कर दिया गया ज़मीन से। और उसके बाद पंडित, जो इन्होंने नया पंडित रखा था, उसकी जो नियुक्ति वो भी शून्य करते हुए 2022-23 से जो प्रकरण एसडीएम कार्यालय में चल रहा था, जैसे कि कोर्ट ने आदेशित किया था कि विधिवत नियुक्ति की जाए, तो उसमें विधिवत नियुक्ति हुई है। तो जो पूर्वज करते आ रहे हैं, जैसे ओंकारलाल शर्मा करते आ रहे थे, उसके बाद महेश चंद्र शर्मा पूजा करेंगे, ये संबंधित आदेश को तहसीलदार साहब ने पारित कर दिया है। एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार तहसीलदार साहब ने एक आदेश अभी जो पुजारी कार्यरत है उसको दिया है कि वहाँ से 12 तारीख के पहले आप सारी मूर्तियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो हालत में थी, जो शासन संधारित मंदिर में जो चीज़ें हैं, वो सारी सौंप दें। पर उसमें जब मैं बीच में गया था, तो मैंने मंदिर में देखा और पूछताछ भी की थी देवेंद्र खले जी से कि जो मंदिर में पुरानी प्राचीन मूर्तियां थी, जो सन 1930-40 की मूर्तियां हैं, जो पिछले पुजारी से हमको मिली थी, हमारे दादाजी को, और सन 1964 से 2013 तक उसको हम संरक्षित मंदिर में करके रखे हुए आ रहे थे। लेकिन अभी की फिलहाल की स्थिति में वो मूर्तियाँ मंदिर में नहीं है, काफ़ी कीमती मूर्तियाँ हैं और प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं। तो उन मूर्तियों के बारे में भी जानकारी हम पंडित जी से चाहते हैं कि वो मूर्तियों का क्या किया गया है। तो संबंधित आदेश भी ग्रामवासियों के साथ आकर हमने दिया है आवेदन यहाँ पर। और कलेक्टर साहब को, जो इन लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप मेरे पिताजी पर किए थे कि पुजारी का जो भी है हम इनको नहीं चाहते, या फिर जो जिस तरीके के आरोप लगाए थे, वो आरोप कोर्ट में तो साबित नहीं कर पाए। तो वही आरोप जो उनका खंडन करने के लिए गाँव के दूसरे जो साथ के लोग हैं, गाँव में जो पूजा पाठ हो रही है, पूजा पाठ चल रही है, तो वो लोग साथ में आए हैं और उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया है कि ये जो आरोप इन्होंने लगाए, सारे आरोप निराधार हैं, इन आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। फिलहाल में मेरे पिताजी गांव के अंदर पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं और जल्द ही हम मंदिर में भी पूजा पाठ का कार्य शुरू करेंगे। और मंदिर का जैसा सुचारू रूप से पहले कार्यक्रम उत्सव किए जाते थे, उसी हिसाब से होंगे, जैसे हमारे पूर्वज करते हैं, उसी हिसाब से कार्यक्रम मंदिर में किए जाएंगे, जिससे कि ब्राह्मण गाँव की समस्त जनता को खुशी भी होगी और जो चीज़ें पहले चल रही थी वो भी होगी। और जो मंदिर की ज़मीन का मुद्दा है, वो शासन देखेगा, क्योंकि शासन की अधिकृत ज़मीन है। वो ज़मीन जो है वो कलेक्टर साहब उसके व्यवस्थापक हैं, तो मालिकाना उन्हीं का बनता है। और यही बात हमने गाँव के लोगों को भी कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रम फैलाकर गांव में इस तरीके का जाल फैलाया और मंदिर की जमीन नहीं है, हमारी गांव की है, दान की, इस तरीके की बातें कर और मंदिर की पुजारी ने जमीन नाम पे करवा ली है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो जमीन नाम पे नहीं हो सकती, क्योंकि उसके व्यवस्थापक जो है वो कलेक्टर महोदय हैं। तो कलेक्टर महोदय का नाम होता है उस जमीन पर। जो मैंने खसरा भी पेश किया है साहब को, तो उसमें मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का नाम पुजारी की हैसियत से ऐड हुआ है। उस खसरे में दादाजी ओंकारलाल शर्मा का नाम पुजारी की हैसियत से रहता है और व्यवस्थापक उसके कलेक्टर होते हैं। तो मालिकाना कलेक्टर साहब का है, अर्थात शासन का है। इस जमीन को ना ही बेचा जा सकता है, ना ही इस जमीन पर लोन या कर्ज लिया जा सकता है। तो ये जो भ्रांतियां और जो चीजें फैलाई थी, ये सब खत्म हो चुकी है। ये सब चीजों का खंडन करने के लिए आज ग्रामवासी मेरे साथ कलेक्टर कार्यालय आए थे।
अच्छा, कोई एक दो दिन पहले जो है नायब तहसीलदार साहब ने कोई आदेश भी प्रसारित करा है क्या? हाँ, जो अनुविभागीय अधिकारी साहब का जो आदेश है, जो नियुक्ति की है, उसके अनुसार उसमें उन्होंने आदेशित किया है ठीकरी तहसील को कि विधिवत रूप से वहाँ पर अगर वो जो नया पंडित है वो अगर जमीन का तो सेकेंडरी मैटर है, अगर वो मंदिर को नहीं कर रहा है खाली, तो मंदिर से जो भी सामान है, मंदिर का जो भी साज सज्जा का सामान है और जो देवी देवता है जो हमारे समय में लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी जानकारी पूरी अंकित है कि कौन कौन से देवी देवता थे, वो सारी चीज़ें हमारे हैंडओवर कर दे 12 तारीख के पहले अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई तहसीलदार साहब करेंगे। अच्छा, वो मुझे बताइए को कुल कितनी मूर्तियाँ संभावित थी और करीबन 18 से 20 मूर्तियां हैं और 12 से 15 किलो वजनी मूर्तियां हैं, पीतल की और पुरानी मूर्तियां हैं, जिसमें राम लक्ष्मण रथ के सहित हैं। उसके बाद उसमें एक विष्णु जी हैं जो लेटे हुए हैं, काफी बड़े विष्णु जी, और ये मूर्तियां करीबन 1930-40 की बताई जाती है, क्योंकि वो विष्णु जी भी लेटे हुए हैं और 2.5 किलो की मूर्तियां हैं। और राम लक्ष्मण रथ सहित है, विष्णु जी हैं और गणेश जी हैं जो कि इनके सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। तो उन मूर्तियों का वजन काफी ज्यादा है और वो प्राचीन मूर्तियां हैं, इसलिए उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये शासन संधारित मंदिरों में मूर्तियां जो अहिल्या स्टेट मतलब होलकर स्टेट की जो मूर्तियां चली आ रही थी, उनको संरक्षित करने का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण करते आते हैं। तो वो चीज 2013 तक संरक्षित थी, लेकिन जब इन्होंने कब्जा किया उसके बाद आज 2024 में उन मूर्तियों का कहीं पता नहीं है और मूर्तियां गायब है मंदिर से। तो उसके विरुद्ध भी हमने ये साहब से जानकारी चाहिए कि आप इनको बुला के, ये पंडित जी को, इनसे जानकारी लो कि इन मूर्तियों का क्या किया गया है, इन मूर्तियों को कहाँ किसी को दिया गया है, आपके पास है तो या आपके घर में हो तो आप उसको मंदिर में रखें, मतलब वो मंदिर में संरक्षित होती है। और ये अगली पीढ़ी को देने का कार्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य पंडित जी करते आते हैं, वो करते आ रहे थे, लेकिन अभी बीच में ये सब होने के कारण वो मूर्तियाँ भी वहीं से गायब हो गई है। तो उनके संबंध में भी हमने आवेदन दिया है कि वो मूर्तियाँ कहाँ हैं और किस जगह पर अभी उनको रखा गया है, तो उनको जल्दी से जल्दी राम मंदिर में वापस स्थापित किया जाए। अच्छा, इस तरह कोई कितनी मूर्तियाँ जो वहाँ पर नहीं थी, मतलब करीबन जब मैंने पंडित जी से जानकारी चाहिए और पूछा तो पंडित जी ने बोला कि 1-2 मूर्तियाँ तो इधर साइड में रखी हुई है, मैं केवल 5 मूर्तियों की पूजा करता हूँ। तो मैंने ये कहा कि मूर्तियाँ करीबन 15 के समथिंग में थी। 15 मूर्तियाँ थी, जिनमें 3 लड्डू गोपाल हैं, जिसमें एक बड़े लड्डू गोपाल हैं, एक छोटे हैं, फिर एक उनसे छोटे हैं। जो श्रावण के मास में झूला लगता है उसमें भी बड़े लड्डू गोपाल जो है वो रखे जाते थे, जो मीडियम वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा एक बड़े हैं ज़्यादा, जिनका भार अत्यधिक होने के कारण झूला गिर सकता है या उल्टे हो सकते हैं उसमें, इस कारण उनको झूले में नहीं रखा जाता था, सामने उनकी पूजा की जाती थी। तो पहले मेरे दादा के समय में और मेरे पापा के समय में पहले उन सभी मूर्तियों की पूजा होती थी। करीबन 15 से 18 मूर्तियाँ हैं, है ना, और 15-17 किलो की वजनी हो सकती है, 12 से 17 के बीच में इतना वजन उनका हो सकता है। तो वहाँ पर जो आप बाद में गए थे कुल कितनी मूर्तियाँ नहीं पाई गई, मतलब वहाँ पर केवल 2 मूर्तियाँ देखी गई है, बाकी की कम से कम 12-15 मूर्तियाँ जो मिस है वहाँ पे।